हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अमन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का एक छोटा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरर। अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाला टॉपिक है। चलिए देखते हैं एरर है क्या। एरर बेसिकली बच्चों डिफरेंस होता है इन टू वैल्यूज का जिनका नाम है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। मतलब कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस या उनके बीच की वैल्यू एरर कहलाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बच्चों ट्रू और मेजर वैल्यू है क्या। चलिए जानते हैं ट्रू और मेजर वैल्यू को एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज करो मैंने इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है, तो मैं स्केल लेके आया और मैंने इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ को मेजर किया। तो जब मैंने इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ को मेजर किया तो मेरी मेजर जो लेंथ होगी वो होगी सपोज करो 5.8 मीटर। बट एक्चुअली में जो ब्लैक बोर्ड की लेंथ है, एक्चुअल में ब्लैक बोर्ड की जो लेंथ है वो है बच्चों 6 मीटर। सो एरर क्या होता है? एरर होता है बच्चों एक्चुअल लेंथ में से मेजर लेंथ को जब हम डिफरेंस कर देते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो हमारी एरर की वैल्यू आ जाती है। अब आप पूछोगे सर एक्चुअल लेंथ है क्या इन दोनों में से? एक्चुअल लेंथ को हम ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रू वैल्यू का मतलब कि जो इस ब्लैक बोर्ड की, सपोज करा हमने कि जो इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ है वो ट्रू लेंथ 6 है, बट हमने जो मेजर की है वो लेंथ क्या है? 5.8 मीटर। सो जो एरर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों वो हुआ ट्रू माइनस मेजर। सो मेरे पास ट्रू वैल्यू कितनी है? 6 और मेजर वैल्यू कितनी है? 5.8। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.2। सो जो ये 0.2 है वो ये एरर होगा ब्लैक बोर्ड की लेंथ मेजर करने का। होपफुली एक छोटे से ब्लैक बोर्ड के एग्जांपल से आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि एरर क्या है। ऐसे जनरल एरर की काफी टाइप्स हैं और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। सो सबसे पहले जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है मीन। हम मीन को पढ़ेंगे कि मीन है क्या। कुछ बच्चों ने तो मेरे मीन कहते ही उनके माइंड के अंदर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, सर मीन का मतलब एवरेज। एग्जैक्टली बच्चों ऐसा ही कुछ है। सो मीन के अंदर होता क्या है? मीन के अंदर कुछ मेरी मेजर वैल्यू होती है, उनको मैं लिख लेता हूं, डिनोट कर लेता हूं। A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN। ये कुछ मेरे पास मेजर वैल्यू है। सो मुझे इनका मीन निकालना है। बच्चों मीन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? मीन का बच्चों फॉर्मूला होता है AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन AN बाय में 4, सॉरी बाय में n, जिसको हमारे यहां पर मीन का फॉर्मूला आ गया पूरे जितनी भी मेजर वैल्यू थी उनका एवरेज। तो इसको हम मीन से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो मेरा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है एब्सोल्युटली मीन। एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर है क्या? एब्सोल्यूट एरर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम डेल ए से। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर? चलिए देखते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ये इसका सिंबल है, कि जो हमारी मीन आई है उससे हम फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो मेरी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आएगी। कैसे? जैसे AM माइनस A1, ऐसे डेल A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, डेल A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3। सो हम ऐसे एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, काफी इजी है। अब जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट मीन एरर। एब्सोल्यूट मीन एरर, ये एरर भी काफी इजी है। देखो मीन का मतलब ही होता है एवरेज निकालना।
अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली थी एरर की, इन सब का मीन निकालना ही एब्सोल्यूट मीन एरर कहलाएगा। कैसे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए एम से। सो हम वैल्यू निकालते हैं, ये हमारी वैल्यूज थी जो हमने फाइंड आउट की थी एब्सोल्यूट एरर की। डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू जोन डेल AN बाय में n। ठीक है बच्चों, यहां से हमने फाइंड आउट कर ली एब्सोल्यूट मीन एरर की वैल्यूज। सो ये 3 एरर इन 5 एरर में से काफी इंपॉर्टेंट एरर थे, अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। हम इनके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। चलिए अब आप नेक्स्ट अपने एरर की तरफ बात करते हैं जिसका नेम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब ही क्या है? रिलेशन। किन दो एरर के बीच में रिलेशन है? एब्सोल्यूट मीन एरर और मीन एरर। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर। हम पढ़ेंगे बच्चों अब रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट हम सिंपल RE से करते हैं, जिसका जो हमारा फॉर्मूला हुआ वो हुआ मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय में मीन एरर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IM से। ये मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया रिलेटिव एरर का। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर के बारे में। नेक्स्ट जो मेरा एरर है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बच्चों काफी इजी है। हम परसेंटेज एरर को सिंपल ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100, या परसेंटेज आप एरर को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाय में मीन एरर मल्टीप्लाई में 100। सो ये हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली 5 की 5 एरर के बारे में। हमने मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर के बारे के फॉर्मूलेस को देख ले कि फॉर्मूलेस कैसे कैसे हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल के बारे में जानते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसा है। सपोज बच्चों मेरे पास कुछ मेजर्स वैल्यू हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं 1.2, 1.7, 1.3, 1.4, 1.8। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास कुछ मैंने अभी मेजर वैल्यूज लिख ली हैं। तो मैंने अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सारे एरर को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन एरर को। आप सभी जानते हैं बच्चों मीन एरर का फॉर्मूला क्या होता है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं AM से। जितनी भी हमारी इंडिविजुअल्स वैल्यू हैं, मेजर्स वैल्यू हैं, उनको हम प्लस करके उनके एवरेज से हम मीन एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। 1.2 प्लस 1.7 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.8 बाय में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, या आप ऐसे कर सकते हो, या अब आपको कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ हिंदी मीडियम से भी बच्चे 10th में मैंने सुना +1 के अंदर आते हैं, तो उनको कैलकुलेशंस में ऐसे प्लस करने में दिक्कत हो सकती है। तो बच्चे आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो इसको 1.2 ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करने के लिए 1.7, 1.3, 1.4, 1.8। अब ऐसे भी इन वैल्यूज का प्लस कर सकते हो इजीली। चलिए हम करते हैं। टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.4। जब हम इनका प्लस करते हैं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है 7.4 बाय में कितनी वैल्यू है मेरे पास 5। ठीक है बच्चों, ये जो मेरी वैल्यू निकली है ये मेरी मीन एरर की वैल्यू निकल गई है 7.4 बाय में 5। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको और छोटा करना चाहो तो कर सकते हो 7.54 बाय में 5। कैसे? डिवाइड करके देख लेते हैं, और छोटी हो जाएगी वैल्यू। .28 हमारी मीन एरर की वैल्यू आ गई है।
1.28। ये मेरी वैल्यू आई है किसकी, मीन एरर की वैल्यू। चलिए हम नेक्स्ट एरर निकालते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड एरर को फाइंड आउट करेंगे जिसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का यूनो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। बच्चों एक बात और, जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठो ताकि साथ साथ आप नोट कर सको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपनी नोटबुक पर नोट कर सको। सो निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए से। डेल A1 को हम फाइंड आउट करेंगे। मीन वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1.28 माइनस 1.2। जब हम वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.08। ऐसे ही डेल A2 को हम फाइंड आउट करेंगे, 1.28 माइनस 1.7। बच्चे आपको हर पॉइंट पर मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। ये देखिए 1.28 माइनस 1.7 कैसे लिख सकते हैं। सो अब आपने क्या देखा, इन दोनों में से वैल्यूज कौन सी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी होने की वजह से माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मेरी वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, 0.42। किस में आएगी, नेगेटिव में, नेगेटिव 0.40। तो हूं डेल A3, डेल A3 क्या होगी मेरे पास, 1.28 माइनस 1.3। यहां भी हमने क्या देखा, जो सेकंड वैल्यू है वो बड़ी है इस वैल्यू से, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1.30 माइनस 1.28। बच्चे आप ऐसे करोगे काफी इजीली आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, 0.02। सो आपकी जो वैल्यू निकली है 0.02 निकली है डेल A3 की। अब हम बात करते हैं डेल A4 की, 1.28 माइनस 1.4, और ये वैल्यू बच्चे कैसी थी, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू थी। ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू भी बड़ी है। ऐसे ही सेम 1.40 माइनस 1.28 कितनी वैल्यू आएगी हमारी बच्चों, 0.12 माइनस 0.12। हमारी लास्ट वैल्यू रह गई है जिसका नाम है डेल A5। डेल A5 की जो हमारी लास्ट वैल्यू रह गई है, हम इसको फाइंड आउट करते हैं, 1.28 माइनस 1.8। और ये वाली वैल्यू भी क्या है हमारी, बड़ी। इसको हम सोल्व करेंगे, 1.80 माइनस 1.28 वैल्यू क्या आती है हमारी, 0.52 माइनस 0.52। सो हमने यहां पर मेजर कर ली एब्सोल्यूट एरर को, हर एक एब्सोल्यूट एरर की हर एक वैल्यू को हमने इजी वे से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब क्या हुआ, जितनी भी मेरी ये वैल्यूज हैं इन सभी का क्या करना, मीन करना। चलिए मीन को डिस्कस करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को। थर्ड, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो ये मेरी एब्सोल्यूट एरर्स की सारी वैल्यूज आ गई हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल AM से। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने का है आपको, अभी हम बात करते हैं। हमने मीन का मतलब क्या हुआ, इन सभी वैल्यूज का एवरेज। चलिए प्लस करते हैं, 0.08 प्लस माइनस की 0.42 प्लस 0.02, ये भी नेगेटिव है वैल्यू, प्लस नेगेटिव 0.12 प्लस नेगेटिव 0.52। ये मैंने वैल्यूज को लिख ली है। तो जो हमारी मेन एब्सोल्यूट एरर होती है, इस एरर के अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम
हर एक वैल्यू के ऊपर मोड लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो भी मेरी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस मोड से जो भी मेरी नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बाय में 5। तो यहां से हम इजिली मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, इनकी क्या कैलकुलेशन आएगी। हमारे पास मेन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.16 डिवाइड बाय 5। डेल ए एम इज इक्वल टू 1.16 डिवाइड बाय में 5। अगर हम और इस वैल्यू को रिजोल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो देख लेते हैं। 0.23। तो मेरे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है एरर की 0.23 आती है मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। और यहां पर आपने मीन एरर निकाल लिया जिसकी वैल्यू थी 1.28। तो यहां से हमारी वैल्यूज निकल गई बच्चों, मीन की, एब्सोल्यूट एरर की और मीन एब्सोल्यूट एरर की। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड एरर जिसका नाम है रिलेटिव एरर। इसी पोर्शन पे हम रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला था क्या बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एरर, डेल ए एम बाय में ए एम। इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 0.23 बाय में 1.28। इस पॉइंट की 0 ऊपर ले जाते हैं 100 और इस पॉइंट की 0 नीचे ले आते हैं 100। तो 100 से 100 क्या आ जाएगा बच्चों, कैंसल आउट। सो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 23 बाय में 128। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, देखते हैं करके, 23 128। दूसरी बात है अंदर वाली वैल्यू छोटी है बाहर वाली बड़ी है, तो 0.0 आ जाएगा और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। सो हम देखते हैं कि 128 2 पर जाता है, नहीं वैल्यू बड़ी आ रही है तो किस पे जाएगा ये 1 पर। 128 में से 8 गए 2 0 0 आ जाती है हमारी वैल्यू। जस्ट चेक आउट। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 10.2। अब एक 0 और ले लेते हैं, हम चेकआउट करते हैं वैल्यू को कि क्या हमारी वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू होगी हमारी। सेवन पे करके देखते हैं। एक पे देखते हैं। नहीं, हमारी वैल्यू 7 पे जाएगी। तो 0.17 हमारा रिलेटिव एरर होगा। कितनी आई है वैल्यू हमारे पास 0.17। सो यहां पर हमने रिलेटिव एरर को भी फाइंड आउट कर लिया है। इसी के साथ अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज एरर बच्चों। फिफ्थ जो हमारा होगा वो होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करते हैं हम। क्या फॉर्मूला था हमारा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100। रिलेटिव एरर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.17 मल्टीप्लाई 100 बाय में इन दो पॉइंट का 100 से 100 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची है 17%। सो बच्चों इस वीडियो में आपने कैसे ट्रू मेजर वैल्यू को पढ़ा, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करा। बच्चों ऐसे आप बिगिनिंग से, आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो काफी बिगिनिंग वीडियो है। मैंने हर एक कैलकुलेशन को सोल्व कर करके बताया आपको। ऐसे बिगिनिंग में आपको हर एक कैलकुलेशन को, छोटी छोटी कैलकुलेशन को ऐसे ही सोल्व करना है, तभी आपका लेवल हाई होएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर डैम श्योर 100 में से
90% रॉन्ग आने के चांस है। ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है सारा, बच्चों ध्यान से करना, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में एनी क्वेरी है तो मेरे दिए हुए इस नीचे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।